नमस्कार मित्रों, मैं विवेक शुक्ला और आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है इस YouTube चैनल शुक्ला एसबी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उस महाभारत कालीन महान योद्धा के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको आप सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन आज उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, उस महान योद्धा के बारे में। तो आज हम उस योद्धा के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। तो आज हम अश्वत्थामा के बारे में इस वीडियो में आने वाले 2-3 मिनट में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपकी रुचि उसको जानने में है तो आप वीडियो को पूरा देखें। और साथियों, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप सबके लिए लाते रहता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि आचार्य द्रोण और उनकी धर्मपत्नी कृपि द्वारा किए गए घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। उस वरदान के प्रभाव से उनके यहाँ एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। दोस्तों, जन्मते ही घोड़े जैसी आवाज निकालने के कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। एक और विशेषता थी कि वह अपने माथे पर मणि जन्म से ही लेकर आए थे, जो हमेशा दमकती रहती थी। साथियों, अश्वत्थामा की शिक्षा दीक्षा अपने पिता के ही आश्रम में राजकुमारों के साथ में संपन्न होती है। जैसा कि हम सबको पता है कि उस समय कुरु राजकुल के राजकुमार और उनके साथ साथ और भी विभिन्न प्रदेशों के राजकुमार जब आचार्य द्रोण के आश्रम में शिक्षा ले रहे होते हैं, उसी समय अश्वत्थामा की शिक्षा भी पूरी होती है। दोस्तों, अश्वत्थामा को भी अपने पिता के समान कई शस्त्रों का ज्ञान था, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र को चलाना उन्होंने सीख लिया था, यानी ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान उन्होंने अपने पिता से प्राप्त कर लिया था। और वैसे भी दोस्तों, वह एक महान योद्धा थे और अपने पिता के ही समान एक बलशाली योद्धा थे, और उस समय उनकी गिनती महावीरों में होती थी। मित्रों, अश्वत्थामा थे तो ब्राह्मण, परंतु उनको राज्य अपने पिता की कृपा से प्राप्त हुआ था। हुआ क्या था, जब आचार्य द्रोण ने पांडवों और कौरवों से गुरुदक्षिणा के रूप में पांचाल को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया था, तब पांडवों द्वारा पराजित होकर पांचाल बंदी बनाकर लाए गए थे। तब पांचाल के राज को आधा करके उन्होंने पांचाल दे दिया और आधे पर अपने पुत्र अश्वत्थामा को विभूषित कर दिया और उनका राज्याभिषेक वहां पर करवा दिया था। इस प्रकार उनको राज्य अपने पिता की कृपा से प्राप्त हुआ। परंतु दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय उन्होंने ही अपने पिता का अनुसरण करते हुए पांडवों का साथ ना देते हुए कौरवों का साथ दिया था। ये तो उनका कर्म चित्र कि उन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों वह प्रसिद्ध हुए, कि आज भी लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। इस विषय पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए उन्होंने कई योद्धाओं का संहार किया था। अब हम चर्चा करते हैं युद्ध के अंत में, जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है। उसके बाद में फिर जब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और आचार्य कृप जो बचे हुए योद्धा होते हैं, वो रात्रि के समय दुर्योधन से आकर के मिलते हैं। फिर दुर्योधन उनको अपना सेनापति घोषित करते हैं और बचे हुए योद्धाओं को मारने के लिए बोलते हैं, और वह उनको दिन में ना सही तो रात में मारने के लिए आदेश देते हैं। तब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाते हैं और जो उनके योद्धा बचते हैं, जैसे पांचाल कुमार और 1-2 योद्धा और होते हैं, साथ में ही वह पांचाली के या द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर देते हैं। वह एक जघन्य अपराध होता है, इसके कारण वह आज तक प्रसिद्ध हैं। और जब वह हत्या करके सर दुर्योधन के पास लाते हैं, दुर्योधन को भी ये वाली बात पसंद नहीं आती और वह उनको भी उस समय बुरा भला कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है मित्रों, कि जब इस अपराध की दंड देने के लिए जब पांडव उनको खोजते हुए जाते हैं, अर्जुन को उनको खोजते उनके पीछे तक जाता है, तब वह घबराकर अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर देते हैं। तब फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को ही अपना ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए बोलते हैं। तब अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के बदले में चलाते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्रों का आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। तब उस समय महर्षि वेदव्यास जी के आदेश होता है कि आप दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस लो। अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, परंतु उसको वापस लेना नहीं आता था। तब वह
अपने ब्रह्मास्त्र की दशा बदल देते हैं और वह उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित को नष्ट करने के लिए चला जाता है। इस प्रकार वह पांडवों के कुल का नाश करने के बारे में ही सोचता है। तब भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं और फिर भगवान उसको श्राप भी देते हैं और उसकी मणि को निकालने का भी आदेश पांडवों को देते हैं। तो पांडव उनकी मणि भी निकाल लेते हैं और उनको श्राप भी दे देते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि अश्वत्थामा उस समय के चिरंजीव योद्धा थे जो आज भी बताए जाते हैं कि वो जीवित हैं। और अपने मध्य प्रदेश में ही खंडवा जिले में असीलगढ़ कोई किला है, वहाँ पर उनके आज भी प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, चिरंजीवी होने के कारण और बालकों की हत्या करने के कारण और रात में सोते हुए योद्धाओं का वध करने के कारण अश्वत्थामा उस समय प्रसिद्ध हुए थे और आज भी लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये तो थी दोस्तों अश्वत्थामा की कहानी। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप सबके लिए लाता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।